हेलो फ्रेंड, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आवाज़। ये थी सूरत हाल जब सरमायादाराना पैदावार ने जोग्राफियाई दरियाफ्तों के दौर के बाद तिजारत और हुर्फत के जरिए दुनिया को फतेह करने का बेड़ा उठाया। ये ख्याल होता है कि शादी का ये तरीका इस निज़ाम पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद था और बात भी यही थी, लेकिन तारीख की सितम ज़रफ़ियों की तह तक कौन पहुंच सकता है। सरमायादाराना निज़ाम पैदावार ने ही ब्याह के इस तरीके की बुनियाद हिला दी। इसने हर चीज़ को जिनसे तबादला यानी बिकाऊ माल बना दिया। इसने तमाम कदीमी रवायती ताल्लुकात का सिराजा मुंतशिर कर दिया। मौरूसी रस्म रिवाज और तारीखी हुकूक के बदले इसने खरीद फरोख्त या आज़ाद मुआहदे को रिवाज दिया। और इंग्लैंड के माहिर इल्म कानून H.S. मेन ने लिखा कि पिछले अदवार के मुकाबले में हमारी सारी तरक्की ये है कि हम रुतबा और हैसियत से तरक्की करके मुआहदे तक पहुँच गए हैं। एक ऐसी सूरत हाल से जो बाप से बेटे तक जो कि तुम मुंतकिल होती थी, हम एक ऐसी हालत में पहुंच गए हैं जहां अपनी रजामंदी से मुआहदा किए जाते हैं। मीन का ख्याल था कि ये लिखकर इसने कोई बड़ा भारी इंकशाफ किया है। हालांकि इसके कौल में जो कुछ सच्चाई है वो पहले ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बयां कर दी गई थी, लेकिन मुआहदा करने के लिए ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो अपने आमाल का और अपनी चीज़ों का आज़ादी के साथ लेन देन कर सके, जो एक दूसरे से मसावात की बुनियाद पर मिल सके। सरमायादाराना निज़ाम पैदावार का एक खास काम ऐसे ही है, आज़ाद और मसावी लोगों की तख्लीक करना था। इब्तिदा में अगरचे ये काम महज नीम शऊरी तौर पर और कतई तौर पर मजहब के पर्दे में किया गया, ताहम लोथर और काल्वन की तहरीक इस्लाह के ज़माने से ये पुख्ता उसूल बन गया कि इंसान अपने आमाल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार इसी वक्त होता है जब इनके कामों को करते वक्त वो अपने इरादे की पूरी आज़ादी हासिल हो, और ये गैर इखलाकी कामों के लिए जो दबाव डाला जाता है इसकी मुखालफत करना हर इंसान का इखलाकी फ़र्ज है। लेकिन ब्याह का जो तरीका राइज था, इसके साथ इस उसूल का क्या ताल्लुक हो सकता था। बोर्जो तसव्वुरात के मुताबिक शादी एक मुआहदा है, एक कानूनी मामला है। इतना ही नहीं, वो सब मुआहदों से ज़्यादा अहम भी है, क्योंकि इसमें ज़िंदगी भर के लिए दूसरे इंसानों के जिस्म व जान का फैसला हो जाता है। ये सही है कि बाज़ाहिर ये सौदा अपनी मर्जी से किया जाता था। फिरकैन की रजामंदी के बगैर शादी नहीं की जाती थी, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि रजामंदी कैसे हासिल की जाती थी और असल में शादी कौन लोग तय करते थे। लेकिन अगर और सभी मुआहदों के लिए फैसला करने की पूरी आज़ादी का मुतालबा था, तो फिर इस मुआहदे के लिए भी इसका मुतालबा क्यों ना हुआ। क्या इस नौजवान लड़के और लड़की को जो एक दूसरे से हमेशा के लिए बांधे जाने वाले थे, यह हक नहीं था कि आज़ादी के साथ अपने बारे में और अपने जिस्म और इसके आज़ा के बारे में फैसला करें। क्या सुरमाओं के फिदाकाराना इश्क की बदौलत जिनसी मोहब्बत का फैशन नहीं हो गया था, और क्या सुरमाओं की जिनाकारी की मोहब्बत के बरखिलाफ शौहर और बीवी की मोहब्बत इसकी सही बुर्जुआ शक्ल नहीं थी। लेकिन अगर शादीशुदा जोड़ों का ये फ़र्ज था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें, तो क्या ये इश्क व मासूक का इतना ही ज़्यादा फ़र्ज नहीं था कि वो एक दूसरे के अलावा और किसी से शादी ना करें। और क्या इन मोहब्बत करने वालों का हक माँ बाप, रिश्तेदारों और दूसरे रिवायती मुस्तगिरी करने वालों के लिए हक से बुलंदतर नहीं था। अगर आज़ादी के साथ जाती तहकीक को तफ्तीश करने का हक दर आता हो, कलीसा और मजहब के दायरे में कहीं घुस आया था, तो फिर वो नई नस्ल के जिस्म जान के ऊपर इनकी मिल्कियत, खुशी और गम के ऊपर पुरानी नस्ल के लोग के नाकाबिले बर्दाश्त दावे के सामने पहुंचकर क्यों
रुक जा सकता था। एक ऐसे दौर में जबकि सारे पुराने समाजी बंधन ढीले हो रहे थे और तमाम रिवायती तस्वुरात की बुनियादें हिलने लगी थी, ये सभी सवालात लाजमी तौर पर उठ रहे थे। चश्म-ओ-जन में दुनिया की वसीयत 10 गुना बढ़ गई थी। पहले जहां मगरिब यूरोप वालों की नज़र के सामने कुर्रे ज़मीन के निस्फ का भी महज 1/4 हिस्सा था, अब पूरे कुर्रे ज़मीन के दरवाजे इन पर खुल गए थे और वो बाकी सातों रबात पर अपना झंडा निस्फ करने के लिए दौड़ पड़े थे। ऐद वस्ती के बंधे टुक्के तर्ज फिक्र ने जहन पर जो हजारों साल पुरानी चौकियां बैठा रखी थी, वो धीरे देखते ही देखते इसी तरह खत्म होती गई जिस तरह अर्ज वतन की पुरानी तंग हद बंदियां एक निहायत वसी उफक इंसान की जाहिरी और बातीनी आंखों के सामने खुल गया था। वो नौजवान जिनकी आंखों में हिंदुस्तान की दौलत समा गई थी, जो मैक्सिको और पोटोसी के सोने चांदी की कानों पर अपना ईमान धर्म खो बैठे थे, इनके लिए शराफत और नजाबत की और पेशावर अंजुमनों की नस्लन बाद नस्ल चलने आने वाले पुराने इम्तियाजात और मिरात की क्या वक़्त हो सकती थी। ये बुर्जुआ तबके का मुहिम जो सुरमाई अहद था, इसका अपना रोमान भी था, प्रेम के सपने भी थे, लेकिन इनकी बुनियाद बुर्जुआ थी और आखिर तक तजिज़िया किया जाए तो इसकी पेश नज़र मकसद भी बुर्जुआ था। चुनांचा इस तरह नौखेज बुर्जुआ तबका ने खासकर प्रोटेस्टेंट मुल्कों में जहां मौजूदा निज़ाम की बुनियादें सबसे ज़्यादा हिल गई थी, शादी भी मुआहदे की आज़ादी को ज़्यादा से ज़्यादा तस्लीम कर लिया और मज़कूरा बाला तरीके से इसको अमली जामा भी पहनाया। शादी तबकाती शादी ही रही, मगर अपने तबकात की हदूद के अंदर फ़िरक़ैन को किसी हद तक इंतखाब की आज़ादी मिल गई और कागज़ पर अखलाकियात के उसूलों में और शायरी में भी ये चीज़ मान ली गई कि हर वो शादी जिसको बुनियादी फ़िरक़ैन की बाहिमी जिनसी मोहब्बत और शौहर और बीवी के हकीकी और आज़ादाना रजामंदी पर नहीं, वो शादी इखलाक से गिरी हुई है। मुख्तसर ये कि मोहब्बत की शादी को इंसानी हक के दर्जा दे दिया गया। वो सिर्फ मर्द का हक ही नहीं, बल्कि एक मुस्तस्ना के तौर पर भी औरत का हक भी था। लेकिन एक एतबार से ये इंसानी हक तमाम दूसरे नाम नहाद इंसानी हुकूक से मुख्तलिफ था। अमलन इन नाम नहाद इंसानी हुकूक की अमलदारी हुक्मरान तबका यानी बुर्जुआ तबके तक ही महदूद थी और मजलूम तबका यानी मजदूर बराह रास्त या बिलवास्ता इनसे महरूम थे। लेकिन तारीख की सितम जरफी ने यहाँ भी अपना असर दिखलाया। हुक्मरान तबके पर आज भी इन इक्तिसादी असरात का गलबा है जिनसे हम वाकिफ़ हैं, और इसलिए इनमें साजिद नादिर ही ऐसी शादियाँ देखने में आती हैं जो हकीकी मानों में फ़िरक़ैन की अपनी रजामंदी पर मबनी होती हैं। लेकिन जैसे कि हम देख चुके हैं, मजलूम तबके में यही आम कायदा है। गर्जिया शादी में पूरी आज़ादी के उसूल पर इसी वक्त अमल दर आमद हो सकता है जब सरमायादाराना निज़ाम, पैदावार और इसके लाए हुए मिल्कियत के रिश्ते मिट जाएं और इसकी वजह से वो सभी जमनी इक्तिसादी मुसल्लतें भी ख़त्म हो जाएं जो आज तक शरीक ज़िंदगी का इंतखाब पर इतना गहरा असर डालती हैं, और तब बाहमी मोहब्बत के सिवा शादी की और कोई बुनियाद बाकी नहीं रहेगी। जिनसी मोहब्बत की खासियत ये है कि वो बिला शिरकत गहरे महबूब की तरह गालिब होती है, अगरचा ये बिला शिरकत गहरे के उसूल पर आजकल सिर्फ औरतों के सिलसिले में पूरी तरह अमल किया जाता है। इसलिए जो शादी जिनसी मोहब्बत पर मबनी होगी वो अपनी खासियत की बिना पर एक जजूदगी पर भी मबनी होगी। मौक़फ़न ने सही कहा था कि गुरोवार शादी से इनफरादी शादी की नस्ल नुमा दरअसल औरत का काम है। ये हम ऊपर देखते आए हैं। सिर्फ जोड़ा ब्याह से एक जजूदगी का इर्तिका मर्द का काम हो सकता है, और तारीखी तौर पर सच पूछिए तो इससे औरत की हालत और ख़राब हो गई और मर्दों के लिए बेवफाई करना और आसान हो गया।
जब वो इक्तिसादी मुसल्लतें खत्म हो जाएंगी जिनकी वजह से मजबूर होकर औरतों को मर्दों की बेहयाई बर्दाश्त करनी पड़ती थी, यानी जब उन्हें अपनी रोजी की और इससे भी बढ़कर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं सताया करेगी, तो औरतें और मर्दों में मसावत कायम हो जाएगी। और पिछले तमाम तजुर्बे को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस मसावत की वजह से औरतों में मुत्तहिद शौहरों से शादी करने का रुझान नहीं पैदा होगा, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा